इन्वेस्टिगेशन मोड में है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मौके पर यूडीए, नगर निगम और वन विभाग की टीम मौजूद है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, घर को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, आरोपी छात्र का घर तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आरोपी के घर के ठीक बाहर से इस वक्त ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर जेसीबी के जरिए घर को तोड़ा जा रहा है और साफ तौर पर मैसेज सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कि अगर आप कोई भी अपराध करते हैं तो कुछ इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर तैनात है। सहयोगी कपिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। कपिल, क्या कुछ अपडेट वहां से? देखिए, मकान पूरी तरह से तोड़ा जा चुका है और मलबे को हटाने के लिए जो डंपर हैं वो पहुंच चुके हैं। जेसीबी की सहायता से जो मलबा है वो डंपर में भरवाया जा रहा है और यहाँ से इस मलबे को आज ही पूरी तरह से साफ करवाया जाएगा। ये घर का जो पूरा नामो निशान है वो मिटा दिया जाएगा कि यहाँ किसी तरह से कोई निर्माण था। पूरी तरह से जो है वो इस घर को जमींदोज कर दिया गया और अब जो मलबा है उसे हटाने की भी कार्रवाई इस समय की जा रही है। क्या टीम को विरोध का सामना करना पड़ा कपिल? और आप बता रहे थे कि आसपास कुछ और घर हैं जिन्हें अतिक्रमण मानते हुए उनके घर वालों को नोटिस थमाया गया है, वो लोग भी वहां पर पहुंचे होंगे। किस तरीके का विरोध का सामना करना पड़ा प्रशासन को? देखिए, बहुत ज्यादा विरोध का सामना फिलहाल पुलिस को नहीं करना पड़ा क्योंकि पुलिस की तैयारी पहले से थी। पहले से यहाँ पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया और बाद में कई कंपनियां पुलिस की यहाँ पर बुला दी गई थी, जिसके चलते लोगों को ये मैसेज था कि यदि विरोध किया जाएगा तो ऐसे में पुलिस की सख्ती का भी सामना करना पड़ेगा। तब किसी तरह से का विरोध यहाँ पर फिलहाल बहुत बड़ा विरोध नहीं देखने को मिला है। लोगों की भीड़ जरूर जमा हुई थी, लेकिन अब वो भीड़ भी यहाँ से हट चुकी है। मलबा हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो कि मलबा मकान को जमींदोज करने से हुआ है उसे अब डंपर में जेसीबी की सहायता से भरा जा रहा है और जल्दी से जल्दी इस मलबे को यहाँ से दूसरी ओर डंप कर दिया जाएगा। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर किस कदर आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर चलाया गया। और जैसा कि सहयोगी कपिल लगातार पल पल की अपडेट वहां से पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर तैनात है, बता रहे हैं कि पूरे घर को तोड़ दिया गया है और अब मलबा हटाने की वहां पर तैयारी की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती है कपिल वहां पर। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी पुलिस की जो फोर्स है वो यहाँ तैनात है। अलग अलग कंपनियां जो चाहे एसटीएफ हो, स्पेशल कमांडो हो, सारे जो अलग अलग कंपनियां 7 कंपनियां और पुलिस की उदयपुर भेजी गई थी जयपुर से, उन कंपनियों के जो जवान हैं उन्हें भी यहाँ पर तैनात किया गया। तो ये लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रह सके, इसी के मद्देनजर ये निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिया गया था कि वे ये जब कार्रवाई करेंगे तो पूरा जाब्ता यहाँ तैनात रखेंगे ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से जो घटनाक्रम है वो इस मकान को जमींदोज करने की जो कार्रवाई है उसे पूरी की जा सके। और इसमें पुलिस और प्रशासन को सफलता भी मिली है। 5 विभागों की टीम यहाँ तैनात रही थी, इन्हें सफलता भी मिली और सफलता आप देखिए कि पूरा मकान जमींदोज हो गया। किसी तरह के बड़े विरोध का सामना यहाँ जो कार्रवाई करने आई टीमें थी उन्हें नहीं करना पड़ा और कुछ ही समय में मलबे को भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये मलबा भी यहाँ से डंप करके कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि यहाँ पूरी जो प्लॉट जो था उसे पूरा साफ कर दिया जाएगा ताकि किसी तरह के अवैध निर्माण के जो सबूत है वो यहाँ ना नजर आए। तो जो बिना निर्माण स्वीकृति के मकान बनाया गया था उस पर यह कार्रवाई की गई और 800 स्क्वायर फीट जगह इस मकान की, इस प्लॉट की बताई जा रही है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार हम दिखा पा रहे हैं दर्शकों को कि किस कदर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सबसे पहले घर में नोटिस चस्पा किया गया जैसा कि प्रोसीजर के तौर पर किया जाता है और उसके बाद आपको बताते चले कि यहां पर बिजली का कनेक्शन काटा गया और साथ ही साथ घर को खाली कराने के बाद पूरे घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब मलबा हटाने की तैयारी की जा रही है। आप बने रहिएगा कपिल, हमारे साथ अपडेट लेते रहेंगे।
दो स्कूली छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी के मामले में आरोपी के घर पर आप देखें कि जेसीबी पहुंच चुकी है। यहाँ पर घर को तोड़ने की जो कवायद है वो स्थानीय निकाय द्वारा शुरू कर दी गई है। 800 स्क्वायर फीट का ये जो घर है, ये घर 800 स्क्वायर फीट का जो कि बिना निर्माण स्वीकृति को यहाँ पर बनाया हुआ था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नगर निगम की और यूडीए की जो टीम है वो इस समय यहाँ मौजूद है और मकान को तोड़ने के लिए दो जेसीबी लगा दी गई है। दोनों जेसीबी यहाँ आप देखिए कि बस इसको तोड़ने की कार्रवाई जो है वो कर रही है। करीबन 2 घंटे से इसे खाली करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा था और अब इसे तोड़ने के जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। जेसीबी ने मकान तोड़ना शुरू कर दिया है और ये मांग लगातार की जा रही थी कि जो आरोपी का जो मकान है उसे ध्वस्त किया जाए। यही मांग जो है वो प्रदर्शनकारियों की थी। आप देखिए कि इसी मांग को देखते हुए अब जो स्थानीय निकाय पहले वास्तव में मकान जो है वो अवैध रूप से बना हुआ था। ऐसे में वन विभाग की जमीन पर ये मकान जो है बनाया हुआ था और वहाँ पर बिना निर्माण स्वीकृति के इस मकान का निर्माण किया गया है। देखिए एक सख्त निर्णय अपराधियों में एक भय का वातावरण बनाने के लिए सख्त निर्णय जिला प्रशासन द्वारा और स्थानीय निकाय द्वारा लिया गया। उनसे तोड़ने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है। ये पूरी तरह से तोड़कर इसे पूरी तरह से यहाँ पे है उसे हटाया जाएगा। कपिल सिंह न्यूज़ 18 तो ग्राउंड जीरो पर है न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम, लगातार वहां से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में कल जो हालात रहे वो बेहद चिंताजनक रहे और हालात को बिगाड़ने के लिए कई तरीके के अफवाह भी फैलाए गए। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है। बताते चले कि उदयपुर में 10वीं के छात्र पर चाकू से हमले के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। आगजनी और तोड़फोड़ जैसी घटनाएं भी हुई और इसके बाद शहर में नेट बंदी भी कर दी गई। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक नेट बंद करने के आदेश दिए और इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है आरोपी छात्र के घर पर, जहां से एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर सहयोगी कपिल लगातार पहुंचे हुए हैं, मौजूद हैं। कपिल, ये बड़ी कार्रवाई की गई है और साफ तौर पर मैसेज सभी अपराधियों को, आम जन में विश्वास और अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए कि अगर अपराध करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा मैसेज गया। सरकार ने बहुत बड़ा मैसेज दिया कि जो अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी को लेकर जो है कि जो आरोपी छात्र था उसके घर पर आज टीमें पहुंची और जिला प्रशासन की और नगर निगम की, जिसका घर पूरी तरह से जेसीबी और बुलडोजर चढ़ा के निस्तो नाबूद कर दिया गया है। यहाँ पर बड़े बड़े जो प्रशासन के अधिकारी मौके मौजूद है, पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद है, यहाँ पर टीमें मौजूद है, यहाँ पर जो कि पूरी व्यवस्था को देख रही है और पूरा घर जो है कि बिल्कुल जो है कि बुलडोजर से निस्तो नाबूद कर दिया गया। जी बिल्कुल कमलेश, तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन सूचना ये भी है कि आसपास जो और मकान है वो भी अतिक्रमण है क्योंकि वन विभाग की जमीन है और जो घर हैं उन पर कब तक एक्शन लिया जाएगा, इसे लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल ये बात भी सामने आ रही है कि जो आसपास के मकान है उनके भी कागजों की जो है कि चेक किया जाएगा और अगर जो अवैध मकानों के उन पर भी जो है कि कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर भी जो प्रशासन है लगातार पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो स्थिति हुई, इस घर को पूरा चेक किया गया, पूरा कागजात चेक किया, लेकिन जो अवैध जो बात सामने है उसको लेकर यहाँ पर इस घर को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया गया। जी क्योंकि अब जो लोग आसपास रह रहे हैं, बताया जा रहा है पिछले कई सालों से वो रह रहे हैं, उन्हें नोटिस थमाया गया है, वो कह क्या रहे, कुछ बातचीत हो पाई कि इस तरीके से वो इतने लंबे सालों से रह रहे थे, कहां से परमिशन मिली, पट्टे किसने जारी किए, इसे लेकर कोई अपडेट आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल ये काफी सालों से यहाँ पर रह रहे थे और यहाँ पर जो है कि मुख्य जो पूर्व सरकार थी उन्होंने पट्टे जमीनों के दिए थे, लेकिन उसके बाद जो है कि जो बिना परमिशन के मकान बनाए गए, लेकिन जब नगर निगम ने इन सबके कागजात चेक किए तो इसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली और ऐसे में जो कि निगम की टीम या प्रशासन के सहयोग से पहुंची और जो पूरा मकान जो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। जी और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कमलेश, कल जो घटनाक्रम हुआ वो बेहद चिंताजनक, क्योंकि उदयपुर के लोग अपने शांति के लिए जाने जाते हैं,
सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है वहां पर, लेकिन कल जो हालात हुए वो बेहद खराब और बेकाबू हो गए। अभी पूरे शहर में क्या है हालात, जिले में क्या हालात है, किस तरीके से हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन की ओर से एक्शन लिया जा रहा है, इसे लेकर भी जरा जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल अभी जो है कि प्रशासन ने पूरी तरह से हालात नियंत्रण में है और जो कि स्थिति को पूरी तरह संभाल लिया गया है। पूरे शहर में पूरी तरह से शांतिपूर्वक वातावरण है और प्रशासन और पुलिस जो है कि लगातार निगरानी कर रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, किसी तरह का माहौल नहीं बिगड़े, इसको लेकर भी जो है कि टीम ने लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन जो है कि तनाव जो था पहले, वो तनाव कम हो गया, क्योंकि जो डिमांड थी कि मकान को, आरोपी छात्र के मकान को हटाया जाए, तो उसको लेकर यहाँ जो है कि पूरी टीमें पहुंची और मकान को ध्वस्त कर दिया गया। इससे माहौल धीरे धीरे शांत होने की और अग्रसर हो रहा है। जी बिल्कुल, तो ये डिमांड की जा रही थी सभी की ओर से कि आरोपी छात्र के घर को नेस्तनाबूद किया जाए और ये बड़ी कार्रवाई भी की गई है। सरकार लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में है। पीड़ित परिजनों का क्या कहना है, क्या वो संतुष्ट है इस कार्रवाई से और क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं, वो कुछ मांगे रखी गई हैं क्या उनकी ओर से? जी देखिए, अभी तक परिवार की ओर से कोई सामने मांग नहीं है, लेकिन जो है कि जो नोटिस चस्पा किया गया उसके बाद जो है कि खुद मकान जो रह रहे थे उन्होंने खुद ने मकान खाली करने में सहयोग किया। उसके बाद जो कि टीमें पहुंची और पूरी तरह सामान हटाया गया। उसके बाद जो है कि बुलडोजर चढ़ाया गया और लगातार अभी भी कार्रवाई जारी है। काफी हद तक मकान तोड़ दिया गया पूरा और जो है पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार यहाँ पर बैठी हुई और मॉनिटरिंग कर रही है। जी बिल्कुल जरूरी है कि पूरे मामले पर मॉनिटरिंग की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। हालांकि इस कार्रवाई को करते हुए साफ तौर पर मैसेज जरूर दिया गया है अपराधियों को, लेकिन एक 10वीं का छात्र कमलेश इतना अग्रेसिव हो जाता है, इतना आक्रोशित हो जाता है, ये भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया जाता है। अब जरूरी है कि इस तरीके के मामले पर सख्त एक्शन लिया जाए ताकि और भी जो अपराधी है इस तरीके के मंसूबे के साथ वो डरे आगे इस तरीके के कृत्य करने से पहले। जी देखिए, बिल्कुल जो है कि इस तरह का जो 10वीं क्लास में जो माहौल बना, छोटे बच्चे थे उनमें इस तरह की कहाँ से भावना आई, लेकिन जो वारदात हुई उसके बाद जो है कि उनको बच्चे को डिटेन किया गया, उसके पिता को भी हिरासत में लिया गया और जो घायल छात्र उसका लगातार जो है कि इलाज चल रहा है, जहाँ पर सीनियर डॉक्टर यहाँ पर इलाज कर रहे हैं और जयपुर से भी चिकित्सकों की टीम आई है जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि जो हालात है अभी बच्चे की वो स्थिर है, लेकिन फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो न सिर्फ प्रशासन पर सवाल खड़े करती हैं, बल्कि सवाल खड़े होते हैं समाज पर भी, लोगों की बदलती सोच पर भी। 10वीं का छात्र जो स्कूल में पढ़ने जाता है वो इस तरीके से चाकूबाजी करेगा तो समाज की सुरक्षा का क्या होगा, ये भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। जो छात्र जिसके ऊपर चाकूबाजी की गई वो एडमिट है कमलेश, उसके हेल्थ को लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है क्योंकि स्पेशल टीम पहुंची है डॉक्टर्स की वहां पर? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले ही जो है कि चिकित्सकों की जो टीम जो जयपुर से आई थी, उन्होंने यहाँ पर जो उदयपुर के जो सीनियर डॉक्टर उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है कि हेल्थ बुलेटिन जारी किया, जिसमें बताया गया कि जो घायल छात्र है उसकी स्थिति हालांकि अभी स्थिर है, लेकिन उनका ये है कि कहना कि वो जल्द से जल्द उसको पूरी तरह से रिकवर कर लिया जाएगा और जो सारे जो ट्रीटमेंट जो देने आवश्यक है वो पूरे दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ट्रीटमेंट लगातार किया जा रहा है। जो डॉक्टर्स की टीम है, एक बड़ा पैनल वहां पर पहुंचा हुआ है और कोशिश लगातार यही की जा रही है कि छात्र की जान बचा ली जाए। इससे पहले कमलेश, चूंकि अफवाहें भी फैलाई गई कि छात्र की मौत हो चुकी है, इसके बाद हालात थोड़ा बेकाबू भी हुआ। अब इस तरीके की अफवाहें ना फैले, इसे लेकर क्या खास तैयारी प्रशासन की ओर से? जी देखिए, बिल्कुल ये जो अफवाह पहले फैली थी कि छात्र की मौत होगी, लेकिन जिला प्रशासन ने और सभी ने यहाँ पर अपील जारी की कि किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई है। हालांकि बच्चे की स्थिति जो कि स्थिर है, जिसका इलाज किया जा रहा है, डॉक्टर की टीम निगरानी कर रही है। उदयपुर के सीनियर डॉक्टर कल से ही पूरी लगाए हुए। उसके बाद जो आज जयपुर की सुबह से जो वहां से जो टीम आई वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जिला प्रशासन जो है कि लगातार अपील कर रहा है कि सोशल मीडिया की बहकाव में नहीं और किसी तरह की भ्रांतियां नहीं फैलाए और कोई अफवाह पर ध्यान नहीं दे। इसके लेकर इंटरनेट भी बंद किया गया है। बिल्कुल, प्रशासन की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दें। हालात को ठीक रखने के लिए कोशिशें लगातार प्रशासन की ओर से भी की जा रही है। जगह जगह पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील करता है कि किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दे। हालांकि हालात खराब ना हो, इसे लेकर नेट बंदी भी जरूर की गई है, क्योंकि कमलेश, ये जो पूरा मामला है ये शुरू हुआ दोनों के बीच विवाद से। एक बार फिर से जरा डिटेल में बताइएगा कि आखिर क्या हुआ था जिसके बाद हालात इतना खराब होता चला गया। जी देखिए, कल दोपहर सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे की बात है, जब
छोटा स्कूल सरकारी स्कूल में जो क्लास 10वीं के 2 लड़के जो है, 2 सब पार्टी जो आपस में किसी बात को लेकर इंटरवल में झगड़ गए। इसके बाद जो कि एक पक्ष के छात्र ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया चाकू से। उसके बाद वो छात्र घायल हो गया और वो वहां से मौके से आरोपी जो फरार हो गया। उसके बाद जो स्कूल प्रबंधन थे, स्कूल के जो टीचर थे, बच्चे थे, उस घायल छात्र को उदयपुर के एमपी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पर उसका उपचार शुरू किया गया। तो वहीं बड़े पुलिस अधिकारी मौके पहुंच गए और आरोपी छात्र की भी तलाश शुरू की गई। इसके बाद जो छात्र घायल था उसका लगातार इलाज शुरू किया गया। विशेष जो टीमें हैं वहाँ गठित की गई और जो सीनियर डॉक्टर की टीमें वहाँ पहुंच गई। लगातार उसको जो है जो जिस तरह का उपचार देना चाहिए वो पूरा उपचार दिया जा रहा है, ऐसे भर्ती किया गया। उसके बाद जो है कि आज फिर से जो डॉक्टर की टीमें यहाँ पहुंच गई है जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जी, और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी घटना को गंभीरता से लिया है। उदयपुर की तनावपूर्ण स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। कमलेश जी देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस पे पूरी रिपोर्ट, जो ये मामला हुआ उसकी पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। यहाँ के जिला कलेक्टर, संभाग आयुक्त और जो आईजी और एसपी जो है लगातार उनके जो निर्देश उनकी पालना कर रहे हैं और पूरी स्थिति संभालने हुए ताकि किसी का माहौल तनावपूर्ण न हो और साथ में जो छात्र जो घायल हुआ उसका लगातार उपचार दिया जाए, उसको रिकवर किया जाए। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर एक्टिव मोड पर हैं। सरकार की ओर से ये बड़ा एक्शन भी लिया गया है जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लेकिन कमलेश, सिर्फ हालात उस छात्र की वजह से इलाके में नहीं खराब हुए जिसने चाकूबाजी की, कई और लोग भी इसमें शामिल रहे जिन्होंने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ आगजनी की, जबरदस्ती दुकानों को बंद भी कराया गया। क्या पुलिस का इस पर रुख है? क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लेगी पुलिस? जी देखिए, बिल्कुल जो माहौल खराब हुआ उसके बाद कुछ लोगों ने जो है कि दुकानें बाजार बंद करवाए थे। इस दौरान छुटपुट कुछ आगजनी भी हुई थी, तोड़फोड़ भी हुई थी और पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के मामले जब हुए तो जरूर जो रहे इस पूरे मामले के अंदर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो शांति बिगाड़ेगा, शहर की सौहार्द बिगाड़ेगा, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि आईजी अजय पाल लांबा ने इसे लेकर साफ तौर पर निर्देश भी दे दिए हैं कि जो लोग शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कल ये विवाद शुरू हुआ, 2 छात्रों के बीच से चाकूबाजी की गई, लेकिन देखते ही देखते जो हालात वहां पर थे उसे तनावपूर्ण बनाने की स्थिति वहां पर पैदा करने की कोशिश की गई, आगजनी की गई, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, जबरदस्ती बाजारों को बंद कराया गया जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो, ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश वहां पर की गई। कमलेश, अब चूंकि आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाएगी? क्या पूछताछ के लिए सवालों की लिस्ट तैयार कर ली गई है? क्योंकि दरअसल ये पता लगाना बेहद जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था, किस बात को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। जी देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा मामला हुआ उस घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस के जो टीम की गई और वो टीमें लगातार प्रयास कर रही है कि मामला क्या हुआ, किस बात को लेकर विवाद हुआ, इसको लेकर अलग अलग टीमें गठित की गई। जो स्कूल प्रबंधन से बात कर रही है, स्कूल के बच्चों से बात कर रही है, जो आरोपी छात्र उनके परिवार से, उनके जो मिलने वाले लोगों से, जो दोस्त हैं उन लोगों से बातचीत करी कि भाई किस विवाद को लेकर ये झगड़ा बढ़ा और बात यहाँ तक पहुंची कि चाकूबाजी का घटना सामने आई। जी, और ये चाकूबाजी के मामले बेहद गंभीर होते चले जा रहे हैं, न सिर्फ उदयपुर में बल्कि इससे पहले भी प्रदेश भर से कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जब चाकूबाजी की जा रही है। सरेआम जो लोग हैं, जो बदमाश हैं, वो चाकू लेकर घूम रहे हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्कूटी में रखकर ये छात्र चाकू लेकर आया, चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया और वहां से भागते हुए एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जहां पर आरोपी छात्र स्कूटी से तेजी के साथ भागते हुए नजर आ रहा है। कमलेश, जरूरी है कि चाकूबाजी जैसी घटनाओं पर लगाम लगाए पुलिस। इसे लेकर क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है पुलिस की ओर से, क्या है प्लानिंग? बिल्कुल, देखिए जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने भी जो है कि स्कूल में इस तरह की बात नहीं हो, आगे कभी भविष्य में इस तरह की बात नहीं हो, तो जो शिक्षा विभाग है उनके अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं कि जो स्कूलों में बच्चे जो आते हैं, बड़ी क्लास के बच्चे, उन पर नजर रखिए, किसी तरीके की बातचीत झगड़ा हो तो उस पर भी ध्यान दिया जाए और जो किसी तरह के हथियार या कोई ऐसी चीजें जो होती है वो स्कूल में अलाउ नहीं की जाए। इस पर पूरी लगातार जो है कि वार्ता चल रही है ताकि भविष्य में किस तरह की घटना सामने नहीं आए। जी, और ये जो आरोपी है इसने चाकूबाजी करने से पहले कई बार धमकियां भी दी थी, जैसे कि खबर मिल रही है। क्या उन धमकियों को सीरियस नहीं लिया गया जिसकी वजह से ये घटना घटी? अब घर वालों ने इसे लेकर पुलिस से कोई कंप्लेंट दी थी, घर वालों को सूचित किया गया था इसे लेकर कोई अपडेट? कमलेश देखिए, बिल्कुल इस तरह की बात सामने आई है कि पहले भी इनकी कुछ समय से कुछ बातचीत को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन इस तरह की बात सामने अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई कि कोई
रिपोर्ट दर्ज हुई हो या किसी तरह की बात सामने आई हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन को बात करता है। लेकिन जब घटना घटी उसके बाद सारी चीजें धीरे धीरे खुलती गई। जी बिल्कुल, और घटना के बाद से हालात भी खराब हुए। किस तरीके से तस्वीरें आपने भी कल देखी कि उदयपुर में हालात को खराब करने के लिए, तनावपूर्ण करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए, आगजनी की गई और जबरदस्ती वहां पर दुकानों को बंद भी करा दिया गया। अभी जो स्कूल है वहां पर क्या हालात है? क्या आज स्कूल खुला हुआ है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है वहां पर? जी देखिए, जब ये घटना हुई, इतनी बड़ी वारदात हुई और शहर का जो माहौल तनावपूर्ण हो गया था, ऐसे में शिक्षा विभाग ने भी यहाँ पर स्कूलों में जो है कि छुट्टी की घोषणा की थी। ऐसे में स्कूलों में छुट्टी है हालांकि, लेकिन फिर भी जो है कि वापस रक्षाबंधन का त्योहार भी साथ में, इसको देखते हुए पूरी तरह शांति रहे, इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार, पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि इस तरह की जो वारदात हुई वापस नहीं दोहराई जाए। लोग आपस में भाईचारे और प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ इस त्योहार को मनाएं। जी बिल्कुल, तो अपडेट भी दर्शकों को बताते चले कि अगले आदेश तक शहर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद भी कर दिए गए हैं ताकि हालात और ज्यादा खराब ना होने पाए। लेकिन कमलेश, जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, वो डरे होंगे इस घटनाक्रम के बाद, क्योंकि पूरे स्कूल परिसर में जो खून के निशान दिखाई दिए, जो तस्वीरें हमने कल देखी, वो बेहद स्तब्ध करने वाली। देखिए बिल्कुल पूरी तरह से स्थिति को, जो कल जो सामने घटना सामने, इस तरह के जो वीडियो जो सामने आए, जो स्कूल में जो ब्लड जो बिखरा हुआ था, ऐसे में उसके बाद जो स्कूल के बच्चे तो सहम गए थे और हालांकि पूरे स्कूल के बच्चे पूरे वहां से जो है कि जो क्लास के बच्चे थे वो उनके आंखों में आंसू थे, जो टीचर्स थे उनके आंखों में आंसू थे, क्योंकि इस तरह की वारदात पहली बार हुई और छोटे बच्चों में इस तरह की वारदात हुई। हालांकि बाद में धीरे धीरे स्थिति